सोशल युद्ध है, सोशल मीडिया पर ही करारा जवाब दें। कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां, ये विषय थे संवाद के। तो साइबर योद्धाओं के जरिए एक बार फिर बीजेपी मैदान में है, लेकिन एक कोशिश करेगा तो उसे एक कार्ड के रूप में साइबर योद्धा अपना काम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कांग्रेस को? पारुल जी, कोई भी राजनीतिक दल हो अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए अपने कार्यकर्ताओं को विचारधारा से तैयार करने के लिए कोई कार्यक्रम करता है तो इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति ना तो पहले थी ना अब है। लेकिन इनका जो विषय है ये कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां, तो ये विषय जो इन्होंने रखा है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुस्लिमों के प्रति एक अविश्वास का भाव पैदा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी इस देश में करना चाह रही है। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा और अपने मित्र से भी पूछना चाहूंगा कि क्या 700-800 साल जब हमारे यहाँ मुगल शासक रहे हैं तब हमारी संस्कृति को कौन सा खतरा रहा? 200 साल जब अंग्रेज हमारे यहाँ रहे तब हमारी संस्कृति को कौन सा खतरा रहा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति को इनको खतरा दिखाई देने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इनका ये केवल चुनावी एजेंडा होता है कि मुस्लिमों को प्रति अविश्वास पैदा करके और हिंदुओं को एकजुट करके इस मामले में एक खाई पैदा करके और उनको वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, चूंकि चुनाव पास में आ रहे हैं। और अब ये फौज काम करेगी, योद्धा काम करेंगे। जी, ये यही योद्धा जो जाके धर्म और जाति के नाम पे जो जहर फैलाने का काम। अब मैं पूछना चाहता हूँ अपने मित्र से कि आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले जो लोग अभी लगातार दंगे हमारे सामने आए वो कौन लोग थे? तो सीधी सी बात है कि केवल और केवल ये पाखंड फैलाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। माननीय मोहन भागवत जी एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान राष्ट्रीयवादी है, हिंदू है और भारतीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में खाई पैदा करके उनमें शंका का भाव पैदा करके इस तरह के आयोजनों के माध्यम से उनमें एक संदेश देने का काम करना चाहती है कि भारतीय मुस्लिमों पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है और हिंदुओं को एक संदेश देना चाहती है कि हम हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके और वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम करेंगे। ठीक है, शेख साहब जवाब दीजिए। लोग साहब बीजेपी, लेकिन वो अपनी लाइन पर चल रहे हैं। आप लोगों की लाइन डगमगाती रहती है, कभी आप जनेऊ पहन लेते हैं, कभी आप राम भक्त हो जाते हैं, कभी हनुमान भक्त हो जाते हैं। तो अभी लाइन आपकी वही चलेगी, महंगाई और पेट्रोल डीजल की। धीरे धीरे जाकर आप पोस्टर लगना शुरू हो जाएंगे कांग्रेस कार्यालय के बाहर। मैं सब लोग जी पहले छोटा आंसर लूंगी मैं दोनों का। सब लोग जी अपनी बात रख लीजिए। इनको समय दे दीजिए। समझ नहीं आएगा आप लोगों के जवाब। कांग्रेस से पहले मैं जवाब ले लेती हूं क्योंकि सवाल मेरा उन्हीं से था। बोलिए पारुल जी, गुलरेज जी को पूरा समय दे दीजिए पहले आप बोलिए सर, आपसे सवाल था मेरा। आपकी लाइन तो नहीं भटकेगी? देखिए पारुल जी, बड़ी सीधी बात अभी सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कही, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी ने कही है कि जिस तरह से प्रदेश में और देश में महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं सामने आ रही है, इन समस्याओं से मुंह मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना एजेंडा धर्मांधता, धर्म के नाम पे अपना पुराना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपके समय पर आप लोग थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट हो जाते हैं ना सर। इस बार तो नहीं होंगे, इस बार जनता के मुद्दों पर ही लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के मुद्दों पे लड़ती आई है। भारतीय धर्म और संस्कृति आप लोग फिर बहने लगते हैं ना सर, दिक्कत ही हो जाती है और भारतीय धर्म और संस्कृति के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। कि धर्मांधता फैलाने का काम या हिंदू मुसलमान को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है, कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। पाखंडी लोग हैं और जनता का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से हटाने। हो गया सर, हो गया। उलरेज साहब, एक तरफ दूसरी तरफ पहले जिस चैनल पर था मैं इजाजत नहीं दे रहा मुझे। गुलरेज जी से बात कर लेने दीजिए। 30 सेकंड गुलरेज जी आपके पास। इसके आपके पहले मैं जिस